कितना वक्त लगेगा? और लीजिए, छाप दिया आपका माफीनामा। देखिए तो जरा क्या छापा है तुमने माफीनामे में। आखिर अपना काम हो ही गया। चल। धन्यवाद। ठेकेदार साहब, हमारा काम हो गया है। माफीनामा हमारी हक में छपा है। बहुत खूब, बहुत खूब। माफीनामा। नमस्ते, मैं इस अखबार का संपादक श्री अरुण मिश्रा हमारे पत्रकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से हमारे अखबार में इस विभाग के ईमानदार ठेकेदार श्रीमान सत्यम चौधरी के खिलाफ गलत खबर प्रसारित किए जाने पर माफी मांगता हूँ। साथ ही मैं ये आश्वासन देता हूँ कि भविष्य में बिना किसी सबूत और गवाह के हम ऐसी कोई भी खबर प्रकाशित नहीं करेंगे। इस अखबार अटल बिहारी वाजपेयी और मेरी ओर से हम समस्त ग्वालियर वासियों से क्षमा मांगते हैं। इस अखबार की हैसियत नहीं है कि हम जैसे पैसे वालों से पंगा ले सके। हाँ? ठेकेदार साहब, मिल गया ना आपको? दे दिया मैंने आपको लिख के जो आपको चाहिए था। अब जाने दीजिए अटल को। हाँ? चलो अटल। अरे अभी तो आधा ही हिसाब हुआ है। हाँ? मेरा हिसाब तो बाकी है ना। अरे ये तू मरेगा। दरोगा जी, क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है वो, उसे छोड़ दीजिए। आप जानते नहीं है अब बहुत काम आने वाला है देश के। देश के लिए काम आएगा, हमारे लिए नहीं। हमें पता है, इसलिए इसे आज मरना ही होगा। और ये अटल सत्य है, और यही अटल का सत्य है। अरे ठेकेदार साहब, मैंने आपको दिया ना लिख के। दरोगा साहब, मैं विनती करता हूँ आपसे, आप बख्श दीजिए अटल को। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। मैं आपके खिलाफ लिखना, मैं उनके खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखना छोड़ दूंगा। बहुत सही बात कही आपने। भविष्य में जो आपने अभी कहा है ना, वही कीजिएगा। संपादक जी को अपने कार्यालय तक पहुंचा दीजिए। नहीं, क्या कर रहे हैं आप दरोगा साहब? ले जाओ इनको। मैं अटल के बिना नहीं जाऊंगा दरोगा साहब। अरे ठेकेदार साहब, आप क्या कर रहे हैं? ले जा जल्दी। ठेकेदार साहब, आपका काम तो हो गया। अब जरा मैं अपना हिसाब चुकता कर लूं। बिल्कुल दरोगा जी। चलो। हाँ, बहुत खूब भाई। अब डर लगा। क्यों डरूं मैं मौत से? जितना भी समय है जी भर जियो। मौत तो एक दिन आने ही है। ए, कविता नहीं, कविता नहीं। भाषण सुन लिया था ना? मैं जानता हूँ तुम्हारे मोहल्ले वाले, परिवार वाले अभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तू ही सहारा रे, तू ही सहारा। मझधार में तू दिखा दे किनारा। फैला अंधेरा तू कर उजियारा। तेरे सहारे है जीवन की धारा। लेकिन अगर भगवान
नीचे आ भी गए ना, तुझे नहीं बचा पाएंगे। तेरी कृपा से चलते हैं धरती गगन, तेरा ही नाम लेकर करें हम भजन, तुझसे विनती हमारी ओ दाता। एक बात कहूं बेटा, मैंने कभी तुम्हारे चेहरे पे मौत का डर नहीं देखा, और इस बात से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। हमेशा से तुम्हारे चेहरे पे मैं एक बार मौत का डर देखना चाहता हूं। क्या किया जाए? चलो एक खेल खेलते हैं। मेरे इस पिस्तौल से तुमने कई बार गोलियां निकाली, आज मैं भी सारी गोलियां निकाल लेता हूं। सिवाय एक के। अब न तुम जानते हो न मैं जानता हूं कि किस खाने में मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर मैं कुछ जानता हूं तो बस इतना, कि गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। भागो रो तुम। मौत निश्चित है, लेकिन कब नहीं पता। ये अनिश्चितता का जो खेल है ना, वो मुझे बहुत मजेदार लगता है। किस्मत साथ दे रही है तुम्हारा, है? जब मैंने ये खेल शुरू किया था, मुझे नहीं पता था ये इतना मजेदार होगा, कि ये हो जाएगा। मौत से मिलने से पहले जो मोहलत मिलती है ना, उसको जिंदगी कहते हैं। मानना पड़ेगा, तुम्हारे चाहने वालों की दुआओं में असर तो है, चाहे कुछ पल के लिए ही सही, अपनी जिंदगी को और लंबा कर दिया। अब वो मोहलत भी खत्म हो। कमाल है। चलो, लगता है कुछ समझौते मेरे ही नसीब में लिखते हैं। अब डर लगे या ना लगे, अटल बिहारी वाजपेयी अलविदा। छुड़ाओ।
सभा के सिपाही हैं। ये कहीं भी कभी भी पहुंच सकते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए। हमारे रहते अटल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घर जाओ अटल, तुम्हारा परिवार और मोहल्ले वाले तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। हाँ जाऊंगा, मगर पहले इसमें जो गोली है जो मुझे मारने वाले थे वो भी मैं आप पर मार सकता हूँ। ये गोली उसी खाने में है जिस खाने से निकलकर वो आपके सर में घुस जाएगी। मैं अभी आपको मार सकता हूँ, तो पर में। मगर ऐसा क्यों करूं मैं? इतने दिनों से मैं आपको समझा रहा हूँ ये बात, मगर आप समझ ही नहीं रहे कि मेरी लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के साथ है, अपने हिंदुस्तानी भाइयों के साथ नहीं। लेकिन है तो आप हिंदुस्तानी है ना, और पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। ऐसे कैसे मार सकता हूँ मैं आपको? माफ करता हूँ मैं आपको, नहीं मारूंगा। मगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो बेझिझक मार सकते हैं। लीजिए बंदूक, चलाइए गोली, मार डालिए मुझे, मगर बहादुरों की तरह सीने पर, कायरों की तरह पीठ पर नहीं। छोड़िए इनका हाथ। चलिए। नहीं चला सकते ना, फिर हमें दीजिए। तेरी कृपा से चलते हैं धरती गगन, तेरा ही नाम लेकर करें हम भजन। तेरी कृपा से चलते हैं धरती गगन, तेरा ही नाम लेकर करें हम भजन। तुझसे विनती हमारी ओ दाता। माँ, अटल आया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ठीक हो ना? हाँ? अटल, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ देवर्षि, आप ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। वहां से आए कैसे? सभा के लोगों ने बचाया।
अटल, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी बेटा, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। अभी तुम अपने परिवार के साथ जाओ। मुझे न्यूज़पेपर ऑफिस जाना है, उन सभी अखबारों में आग लगाने जिनमें तुम्हारा माफीनामा छपा है अटल। नहीं, जाने दीजिए। अखबार छापने में बहुत पैसे लगे होंगे ना, जाने दीजिए। ये तो लोग कहेंगे कि अटल ने गलत खबर छापी, और कुछ नहीं होता है इतने से। ऐसे कैसे कुछ नहीं होता बेटा? आपने तो हमें हिम्मत दी कि हम उस ठेकेदार के खिलाफ खबर छापे, और आज हम आपको एक झूठा साबित हो जाने दें? ये कभी नहीं होगा। याद रखना अटल, तुम और मैं कलम की बिरादरी के लोग हैं। कलम पर और कलम की बिरादरी के लोगों पर कभी भी भरोसा कम नहीं होने देंगे। अब तुम जाओ अपने परिवार के साथ, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ। तो सभी अखबारों को जलाने, चाहे जितना ही नुकसान हो जाए, क्योंकि छवि सबसे महत्वपूर्ण होती है अटल, और तुम्हारी छवि मैं धूमिल नहीं होने दूंगा। चलो। देखिए, आपके बेटे जैसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। ये कितना प्रतिभावान है, इतनी कम उम्र में कितना निडर है, कितना साहसी। कैसी भी विषम परिस्थितियां हो जाए, हमेशा संयम से काम लेता है। भाई लोगों को जोड़ता है, इकट्ठा करता है, उनकी मदद करता है। सच कहें, दिल से ये इच्छा होती है कि ईश्वर करे कि अटल के जैसा बेटा देश के हर घर में। सारा तो नहीं कहा कुछ। अच्छा, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। भावना, भावना, उठो। कब तक सोओगे बेटा? चलो चलो उठ जाओ, जल्दी तैयार होके नीचे आ जाओ। हाँ, जल्दी आना। भावना, ये तुम्हारे लिए। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मेरी तरफ से पकड़ो, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही खुश रहो। धन्यवाद भाभी। चलिए चलिए। हाँ, आज चलो भावना, हम दोनों भाइयों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कभी भी कोई परेशानी तुम्हें छू भी ना पाए, और तुम इसी फूल की तरह हमेशा खिली खिली रहो। जो मुस्कान है ना, हमेशा बरकरार रहे। धन्यवाद। लेकिन आप सब लोग मुझे इतने सारे फूल क्यों दे रहे हैं? बताओ भाई। नीचे चलो, पता चलेगा। एक, दो, तीन। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब मुझे फूल दे रहे हैं, ये कैसे? ये तुम्हारे किसी प्रिय का विचार है।
वो देखो। अरे खूब खुश रहो, जन्मदिन की शुभकामनाएं तुम्हें। धन्यवाद अंकल। जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद आंटी। अरे चलो। सुनो, आज रात ये जन्मदिन का जश्न हो जाने के बाद शादी की बात करते हैं गंभीरता से। आज बात कर लेंगे, कल सामने दे देंगे। पक्का।